आइए, वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले एक बार जरा बाजार के मूड माहौल पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ, कैसे देख रहे हैं डायरेक्शन? नीचे से देखें तो ऐसा लगता है कि रिकवरी ठीक आ गई और अभी भी ऊपर से काफ़ी कुछ बढ़ना बाकी है। आप बताएं, आपका व्यू क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। काफी अरसे के बाद आपने बुलाया मुझे। शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, हम 2 साल में देखें, जुलाई 2025 से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिखाया है। और जो रिटर्न रिसेंट में भी दिखाया था फेब के बाद, वापस मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन अगर आप फेब 2026 और आज को देखें तो मार्केट सिर्फ मार्जिनली नीचे है। तो जरा अगर देखेंगे तो मार्केट को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है इस वॉर के सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। रीजन ये है कि इंडिया ने परफॉर्म ही नहीं किया है। एक साल से इंडिया का रिटर्न -3% है। और ग्लोबली आप देखो तो साउथ कोरिया ने 150% रिटर्न दिखाया है एक साल में। अगर आप ब्राजील देखो तो 50% रिटर्न दिखाया है। अगर आप चाइना देखो तो 25% रिटर्न दिखाया है। तो और बाकी मार्केट्स ने भी, जर्मनी देख लो या यूरोप देख लो, तो पॉजिटिव रिटर्न ही दिखाया है। लेकिन इंडिया ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिखाया है। तो इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबली और इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में बेटर हो गया है। हमारी अर्निंग्स 2 साल में 8 से 10% ग्रो हुई है। अगर आप FY24 से FY26 लेते हैं तो अगर हमारी अर्निंग्स ग्रो हुई है और मार्केट अगर 3 से 5% नीचे है, तो आज का वैल्यूएशन, हमारा डिस्काउंट 12 से 13% से कम हो गया है। तो हमारा डी रेटिंग हुआ है अबाउट 12 to 13%। तो मुझे लगता है कि जब ग्रोथ आएगा मार्केट में, तो ये डी रेटिंग फैक्टर उल्टा हो जाएगा और हमारी मार्केट री रेट भी हो सकती है। तो आज जो मार्केट 15 टाइम पे बॉटम में ट्रेड हुआ था, आप देखो, अगर फेब के बाद जो क्रैश हुआ है, 15 टाइम पे ट्रेड हुआ था बॉटम में, 14 14 15 टाइम पे 22,500 पे। मुझे लगता है कि ये ग्रोथ फेज में नेक्स्ट 2 इयर्स में 25 टाइम भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन एक रेंज बन जाएगा 20 से 25 टाइम। हमारा मार्केट ऑलवेज 20 से 25 टाइम पे ट्रेड करता है। तो इमर्जिंग मार्केट्स पे अगर हम देखें तो हमारा मार्केट थोड़ा ऑलवेज प्रीमियम पे चलता है। लेकिन इस बार क्योंकि FI का सेलिंग हुआ है, अबाउट 4 लाख करोड़ का सेलिंग हुआ है 1.5 साल में, और प्लस हमारे IT सेक्टर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से हमारा मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया है और कहीं ना कहीं हमारा रिबाउंड शायद अगले कुछ महीनों में दिख रहा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़्यादातर चीज़ें प्राइस में आ चुकी है और जब चलेगा तो बाजार जोर से चलेगा भी। अ, ये बताएं सर कि वो ट्रिगर्स कौन से हो सकते हैं जब लगे कि हाँ, अब रिस्क खत्म होकर बाजार के दौड़ने की तैयारी है? कुछ खास फोकस किया है आपने? सर, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। आज 6.5 to 7% का ग्रोथ तो मुझे दिख ही रहा है अगले 2 साल में पर एनम का। क्योंकि हमारे मार्केट में लिवर्स है। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। 70% हमारा इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंडेड है। ऑयल एक ब्लिप है। अब ऑयल को हम $70, $70 to $80 ले भी तो वो लॉन्ग टर्म में लेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर ऑयल $100 भी है तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन 2% से बढ़ सकता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बढ़ जाएगा, 2.5% हो जाएगा। और थोड़ा इम्पैक्ट कोई सेक्टर्स पे पड़ेगा, जैसे ऑयल एंड गैस पे पड़ा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पड़ेगा, या शायद पैकेजिंग पे, थोड़ा FMCG पे, थोड़ा पेंट्स पे। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट ऑयल का पड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ज्यादातर कंजम्पशन ड्रिवन है और गवर्नमेंट ने कंजम्पशन के लिए बहुत मेजर्स लिए हैं। दूसरा, केपेक्स स्टोरी। जो हमारी कंट्री की केपेक्स स्टोरी है, ये लॉन्ग टर्म केपेक्स स्टोरी है। कोविड के बाद हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 28% हो गया था, आज 31% हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी केपेक्स पे फोकस किया है। लास्ट बजट में भी आपने देखा कि डिफेंस पे गवर्नमेंट ने 15% ग्रोथ करके 7.8 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया था ये लास्ट बजट में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का केपेक्स एंड इवन प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स इस इकोनॉमी को बाहर लेके आएगा। ये नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स की स्टोरी है। पावर सेक्टर में आपने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इतना केपेक्स हो रहा है। 250 गीगावाट का एक्सपेंशन हो चुका है रिन्यूएबल का कैपेसिटी का। यहाँ से 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक का। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, आप हर एक सेगमेंट में देखो तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है केपेक्स से लिंक्ड है। तो कंजम्पशन तो है ही एक एक एंगल, लेकिन केपेक्स एक बड़ा पहलू होगा जो हमारी इकोनॉमी को एक नए मुकाम पे लेके जाएगा अगले 2 साल में। और मुझे लगता है कि हमारी मार्केट्स
इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर प्रीमियम पे चलने वाली है 2 साल में, क्योंकि ग्रोथ जो इंडस्ट्री का आएगा वो कंजम्पशन और इंडस्ट्री दोनों मिला के हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारा ईपीएस अगर हम देखें तो 1080 है FY 26 का। मुझे लगता है 2 साल में ईपीएस 1450 हो जाएगा। अगर हम उसको 25 टाइम देते हैं, मुझे 31,000 का टारगेट दिख रहा है मार्केट का बाय अप्रैल 2026। वंडरफुल। 31,000 अप्रैल 26 या अप्रैल 27? सॉरी, अप्रैल 2028, सॉरी। 28, ओके, बराबर है। अप्रैल 28 तक 31,000 बहुत बढ़िया टारगेट माना जाएगा, नो डाउट। आज के लिहाज से तो बढ़िया एक पैसा 2 साल में बन सकता है। कहाँ बनेगा पैसा इस सिचुएशन में? लीडरशिप कहाँ से रहेगी? आप कहाँ निवेश करना पसंद करेंगे? हाँ सर, तो मैंने केपेक्स स्टोरी आपको बता दिया कि पावर टी&डी, पावर केपेक्स जो है उसमें बहुत ज्यादा ही ट्रैक्शन चल रहा है। और अगर हम उसकी कंपनीज, उसके कंपोनेंट्स, उसके इक्विपमेंट की कंपनीज देखें तो वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है। हमारे पास कुछ कंपनीज है, हमने निवेश किया है। मैं डिस्क्लेमर से बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम मतलब ये एक दो ही एग्जाम्पल्स होंगे जो मैं आप बता सकता हूँ। जैसे सीजी पावर है, जहाँ पे हमें बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल वाला बिजनेस है। और मुझे लगता है यहाँ पे इन इट इज मोस्ट अलाइंड। ये कंपनी हमारी पावर केपेक्स और इंडस्ट्री केपेक्स से मोस्ट अलाइंड है। एक ये है, दूसरा डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद है, हमारे पास है। और ये भी एक कंपनी है जो गवर्नमेंट के डिफेंस कैपेबिलिटीज पे बहुत डिपेंड करती है और उनकी ग्रोथ की स्टोरी के साथ लिंक्ड है। आई थिंक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है आज के दिन पे वो बहुत ही कमजोर है और इसके लिए गवर्नमेंट्स की इन्वेस्टमेंट डिफेंस में बढ़ती जा रही है। तो ये एक दूसरी स्टोरी है जो हमें बहुत पसंद है। दूसरा, हमको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत पसंद है, जो मैंने हर बार आपसे बात किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन प्रीमियम है वो घटते जा रहा है, क्योंकि उनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो उनके लिए बहुत एक तकलीफदायक चीज है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 80% है आज, और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 90, 95, 100 ऐसा कुछ है। तो वहां पे वो इश्यूज है। तो पीएसयू बैंक्स का जो एनपीए भी है, जो 15%, 12%, 13% एक टाइम पे था सेक्टर का, आज मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का लास्ट क्वार्टर का एनपीए देखा, वो 0.4, नेट एनपीए 0.4% हो गया है। तो अभी ये जो है पैरामीटर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बहुत उनके फेवर में है। और आज जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है अभी भी चल रहा है, 100% का डिस्काउंट चल रहा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ग्रोथ में दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है वेरिएबल्स में। सिर्फ एक बैगेज है कि पब्लिक सेक्टर है और वो पास का परसेप्शन है। तो ये जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आते रहेंगे, परसेप्शन गैप कम होते जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे भी निवेश करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, पब्लिक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब में हमने निवेश किया है। उसके अलावा हमें ऑटो एंसिलरीज पसंद है, जहाँ पे हमें कुछ पॉकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ट्रैक्टर्स के डीजल इंजन वाले कंपनी जैसे स्वराज इंजन है, हमने वहाँ पे निवेश किया है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एक्सीलेंट मैनेजमेंट। स्वराज इंजन इज अ लीडर, ये लीडर है मार्केट में आज ट्रैक्टर्स इंजन में। और स्वराज ट्रैक्टर्स इंडिया में लीडर्स है। ट्रैक्टर्स का मार्केट 30-35% पे ग्रो कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जहाँ पे आपको 80-90% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऐसी कंपनी आपको मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में। दूसरा, हमें फार्मा का सेक्टर बहुत पसंद है। मिड स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स में स्टोरी खत्म हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। मिड स्मॉल कैप्स, सीडीएमओ प्लेज, ये कंपनीज में नेक्स्ट 20 ईयर्स का स्टोरी है। जैसे अभी हमने एक्विटास में इन्वेस्ट किया है, साई लाइफ साइंस में इन्वेस्ट किया है, और क्वालिटी फार्मा में इन्वेस्ट किया है। इनका 20 ईयर्स का स्टोरी है। इंडिया में है, सीडीएमओ है, इमर्जिंग मार्केट्स है, और यूएस का जो आउटसोर्सिंग स्टोरी इन 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 सब कंपनीज में बिल्ट इन है। बाकी हमने ज्यादा जो छोटा पोर्शन है, हमने एकदम डीप वैल्यू प्लेस में इन्वेस्ट किया है, जहां पे हमें लगता है कि रिकवरी हो सकता है, वो अक्रॉस सेक्टर्स। अच्छे तरीके से आपने समझाया भी कि किस तरह से कुछ बेहतरीन थीम्स है। पावर और कैपेक्स की हो सकती है एक थीम, कंजम्पशन की दूसरी थीम है, डिफेंस शेयरों में मजबूती रह सकती है, सरकारी बैंक पसंद है स्पेशली, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हो गए, फार्मा शेयर पसंद आ रहे हैं, साई लाइफ जैसे शेयर हो चुके हैं, इक्विटास, स्वराज इंजन जैसे शेयर उनके पोर्टफोलियो में भी है। ये कुछ अच्छा पोर्टफोलियो आप बनाने का सोच सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर अपनी राय हमारे साथ रखी। लेकिन याद रहे, जो उनकी राय है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से रहा। आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके उनकी राय लेकर उसके बाद उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच सर।